हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड आप इसे कभी भी देख सकते हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखो उस समय से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, anything else? Yes. Okay, let us now see what is happening. So the first card for you guys is, कोई reversals नहीं लेती हूँ मैं for the daily readings. The King of Cups energy followed by the Emperor, King of wow, Queen of Wands. Do you see this? Like सारे kings है, queens है, there are so many like major cards here. The Ace of Wands energy, we have the Four of Wands clarifying it, we have the High Priest, the Two of Swords, the Six of Pentacles. Okay, मैं ऐसे लेना चाहूँगी। और bottom deck energy is the Moon card. First things first, मुझे जो फील हो रहा है for this collective reading is next 24 hours में आप थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी में रहोगे, जिसका ये मतलब है दैट आपको हर चीज़ में थोड़ा सा रीअश्योरेंस की ज़रूरत होगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये सही हो रहा है। कोई डिसीजन ले रहे हो तो फिर उसे आप डबल क्रॉस कर रहे हो, आप उसे फिर से सोच रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो दैट इज़ इट द राइट ऑप्शन, इज़ इट द राइट चॉइस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही रास्ते में हूँ, वॉट एवर इट इज़। सो हर एक चीज़ को आप डबल ट्रिपल टाइम्स फिर से रिवाइज कर रहे हो, आप फिर से गो थ्रू कर रहे हो, आप फिर से सोच रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, एडवाइस गैदर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग दैट आप लाइक डिसीजंस तो ले रहे हो, आप अपना माइंडसेट तो बना रहे हो, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस या वो श्योरिटी की कमी है दैट क्या होगा, कैसे होगा, लाइक आप सही हो या नहीं हो। सो कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा सा रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी हर एक चीज़ को, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन, कुछ भी जो आप करने की सोच रहे हो। नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अ पर्सन आपके लाइफ में, या ये आप खुद हो या कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त इस 24 घंटे में होंगे। ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग है या चार्मिंग है, या अगर ये पर्सन लाइक फिज़िकली गुड लुकिंग नहीं है तो ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बहुत ख़ास है। लाइक इस पर्सन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर्सन को आप आपका नज़र जाएगा ही जाएगा। दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ कमिंग थ्रू, एंड ये पर्सन या तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो ये पर्सन आके आपके लाइफ में कुछ हलचल मचा सकते हैं, कुछ मैं इसे डिस्टर्बेंस नहीं कहूँगी, मैं इसे कुछ नेगेटिव ही होगा ऐसा नहीं कहूँगी। मे बी ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, मे बी ये पर्सन आपको कुछ अच्छा भी कह सकते हैं, मे बी ये पर्सन आपके इमोशनली आपको थोड़ा सा हिला सकते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसे इंसान है जो अपने पर्सनालिटी और अपने कम्युनिकेशन स्किल के वजह से जाने जाते हैं। ये इंसान इतने अच्छे से बात कर सकते हैं, इतने स्मूथली ये किसी को भी कुछ भी कन्विंस करवा सकते हैं दैट लाइक कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ हैपनिंग,
और लोग मान जाते हैं इनकी बातें। एंड दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त आपके ऊपर फोकस किए हुए हैं। अब एक यहाँ पे चीज़ समझने लायक है दैट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है नेगेटिव है कि ये पर्सन आपसे कुछ काम करवाना चाहते, आपको मैनिपुलेट करके कुछ बुलवाना चाहते, या ये पर्सन जैसे चाहते या आपको वैसा ही उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते। लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए ये पर्सन एक्चुअली कोई रीज़न या किसी इंटेंशन को लेके नहीं आए हैं। मे बी ये पर्सन बस आपसे फ्लर्ट करना चाहते, मे बी ये पर्सन बस आपके लाइफ में आके आपका हाल चाल पूछना चाहते, मे बी ये पर्सन बस आके आपसे कुछ वैलिडेशन पाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील लाइक आप उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो एट द मोमेंट। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता ये कोई फैमिली रिलेशनशिप टाइप का कुछ है। इधर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, फ्रेंड सर्कल में कोई है, सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम लोकेलिटी में रहते हो, ऐसा कोई इंसान है। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस अट्रैक्शन, कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक इन्हें भी नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं आपसे। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहते हैं, ये बस एक थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं, लाइक टाइम पास भी कह सकते हैं इसे। बट ये जिस तरीके से आपसे मिलेंगे, बात करेंगे या बिहेव करेंगे, या इनकी पर्सनालिटी जो होगी, ये आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है, या आपको थोड़ा सा चीज़ें इमेजिन करने में मजबूर कर सकता है, या आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस आउट कर सकता है। सो अपनी स्टेबिलिटी पे एकदम कायम रखना अपने आप को। कोई भी आए, कुछ भी कहे, वॉट एवर हैपन्स इस 24 आवर्स में कोशिश करना कि आप अपने टारगेट, अपने माइंडसेट से नहीं हट रहे हो। आप लोगों की बात ज़रूर सुने, आप उनका एडवाइस ज़रूर ले, लेकिन कोई भी एक्शन या कमिटमेंट या बात करने से पहले टाइम लेना ज़रूरी है। स्पेशली अगर ये पर्सन आप जानते हो ये कौन है, स्पेशली इस पर्सन से बहुत ही सोच समझ के लिमिटेड तरीके से बात करना है या मिलना है, बिकॉज़ ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, लाइक मैन्युपुलेटिव तरीके से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन एक एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली ये किसी भी साइन के हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई एम बीइंग शोन हियर, दैट यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है। ओके, एंड डिवाइन फेमिनिन जो है आप में से, ठीक है, मैं जेंडर की नहीं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। इस रिलेशनशिप में कोई भी इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग, जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन इज़ मोर स्पिरिचुअली अवेकेंड। लाइक डिवाइन फेमिनिन को स्पिरिचुअलिटी समझ में आता है। डिवाइन फेमिनिन को आई फील डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे कुछ रिचुअल्स करती है, कुछ नॉलेज है उसके पास, ठीक है, एंड शी इज़ काइंड ऑफ इन चार्ज। डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा श्योर है अपने टारगेट, अपने गोल्स, अपने लाइफ के बारे में। एंड डिवाइन मैस्कुलिन के इंतज़ार में है, या आप ऐसे देख सकते हो कि डिवाइन फेमिनिन को अपना जगह पता है, डिवाइन फेमिनिन को अपना सिंहासन पता है, एंड वो वहीं पे बैठ के इंतज़ार करेगी। वो आके कुछ भी एफर्ट देने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है, डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि आई शुड अट्रैक्ट दिस पर्सन, आई शुड अट्रैक्ट द डिवाइन मैस्कुलिन। मुझे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है उसे पाने के लिए, मुझे जाके कोई एक्स्ट्रा कुछ करके साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एनर्जेटिकली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ। मैं अपने बाउंड्रीज़ में बहुत ज़्यादा अपना जगह बना चुकी हूँ। आई हैव पुट इन द वर्क जो मुझे करना था। मैं जब मेरा समय था, मैंने बहुत कुछ किया है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, या इस मैनिफेस्टेशन के लिए, या इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे जस्ट वेट करना है उस सही मोमेंट का। एंड डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सीरियस हो गई है, बहुत ज़्यादा वो स्टेबल हो गई है इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, या वो स्टेबल होने की कोशिश कर रही। वो एक अलग ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जर्नी में है, एंड बहुत ही एक अच्छी बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी में है। जहाँ पर ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये मैस्कुलिन अभी भी कुछ अनहील्ड सिचुएशन से गुजर रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली इमोशनल ट्रबल्स। डिवाइन मैस्कुलिन का रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ, या डिवाइन मैस्कुलिन का रिश्ता अपने
इस पार्टनर के साथ या ओवरऑल लोगों के साथ इस वक्त बहुत सही नहीं चल रहा। डिवाइन मैस्कुलिन के मन में डाउट्स है, डिवाइन मैस्कुलिन के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं है अभी उनके पास। तो डिवाइन मैस्कुलिन को हील होना ज़रूरी है। डिवाइन मैस्कुलिन इज़ इन सच अ स्टेट राइट नाउ जहाँ पे उसे नहीं पता व्हाट इज़ द राइट एक्शन, व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा रास्ते पे क्या करना है। डिवाइन मैस्कुलिन इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड एंड स्टैग्नेंट, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलिन का जर्नी अभी शुरू होगा वेयर ही विल ट्रांसफॉर्म, जो उन्हें भी वो वर्क पुट इन करना होगा जो डिवाइन फेमिनिन ने भी किया है कहीं ना कहीं पर। तो दैट इज़ हाउ ये चीज़ अलाइनमेंट में आएगा। सो जिन लोगों को पता है दैट दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दैट दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, जस्ट हैव पेशेंस। डिवाइन मैस्कुलिन अभी एक बहुत अच्छी जगह पर नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, दिस पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिससे निकलना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन अगर ये देख रहा है एंड उसे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन क्यों नहीं आ रही, डिवाइन फेमिनिन नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं करोगे, जब आप अपने लाइफ को स्टेबल नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड 100% नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ अलाइनमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। फॉर सम ऑफ यू इस वक्त आप मनी, करियर, फाइनेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपने फैमिली और अपने क्लोज रिलेशनशिप्स से, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इट्स फाइन, इसमें कोई बुरा बात नहीं। बिकॉज कुछ लोगों को लग रहा है आप थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मुझे अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, या मुझे अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, दूसरे लोग रहते हैं मैं नहीं रह पाता या रह पाती, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, या मुझे दिस और दैट। तो देयर इज़ समथिंग दैट कॉन्स्टेंटली इज़ कीपिंग दिस पर्सन इन दिस एनर्जी ऑफ कॉन्स्टेंट गिल्ट, या कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ लाइक इम्परफेक्शन। कोई यहाँ पे परफेक्शन ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक प्रायोरिटी सेट करने में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है लाइफ में करियर, मनी, फाइनेंशियल सिचुएशन एक ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त है, तो इट्स फाइन, पहले आप उस चीज़ को सेटल कर लो, उसके बाद यू कैन टेक अप अनदर प्रायोरिटी। बट एक साथ सब करके, सब चीज़ों में मेस क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट फील गिल्टी अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ या योर वर्क, योर मनी, क्योंकि प्रायोरिटी रहना ज़रूरी है और प्रायोरिटी बनाने में कोई सेल्फिश बात नहीं है। What needs to be taken care of right now is what needs to be taken care of। तो रियलिटी जो है वो रियलिटी है, उसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो है, जो सच है वो सच है, सच कभी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, सच सच है। सो जस्ट डू वॉट यू आर डूइंग। जिस चीज़ का भी आपको लग रहा है कि मुझे इसमें बैलेंस चाहिए, मुझे इसको प्रायोरिटी बनाना है, तो बनाइए, वर्क फॉर इट, हैव दैट थिंग, मेक द थिंग हैपन, ठीक है। या there's also another energy which tells me that some of you are in this energy जहाँ पे आप लोगों से बहुत डिसएसोसिएट करने लगे हो या करना चाहते हो। उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है that see some people are there, एक या दो या तीन चार भी हो सकते हैं, जो जेन्युइन है, एंड आपको ये जो लगता है कि बाकी इन तीन चार लोगों के अलावा जो लोग हैं, इन लोगों से आपको डिसएसोसिएट करना है, इन लोगों से आपको एक डिस्टेंस बनाना चाहिए, या इन लोगों को कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए। यू कैन डू इट, बिकॉज यू नो वॉट, यहाँ पे मेनली जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस उठा रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। अगर आपको कुछ चीज़ें सही नहीं लग रहा है तो इट्स फाइन, इट्स ओके। हर चीज़ को लॉजिकली डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, आप इंट्यूशन को लॉजिकली डिफ़ाइन कभी नहीं कर सकते। सो जिसे आप लॉजिकली डिफ़ाइन नहीं कर सकते वो गलत ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
सो वॉट नीड्स टू बी डन हियर इज़, जो आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि दीज आर द पीपल जिनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, जिनसे मुझे बुरी नज़र मिल रही है, जिनसे जो जिनके साथ रहने में मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो जस्ट कट देम आउट फॉर सम टाइम। जब तक आप अपने लाइफ में स्टेबल फील नहीं करते, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, कैसे भी स्टेबल फील नहीं करते, तब तक अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे इन लोगों से नहीं मिलना है, फाइन, डू इट, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन। यहाँ पे गिल्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में कोई गिल्ट नहीं है। ओके, सो जस्ट डू इट, बिकॉज अभी आपको जो करना है इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन स्टेबिलिटी, योर ओन गुड। आप किस में खुश हो, आपको स्टेबल बनना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो वॉट एवर दिस इज़, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फिनेंशियल, कोई भी टाइप का स्टेबिलिटी जो आप लाइफ में इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बस उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सब सही है, उसे कुछ टाइम के लिए आप साइड हटाओ, थिंग्स विल फॉल बैक इनटू प्लेस, आप बस अपने ऊपर ही फोकस रखना, दैट्स इट। Okay, so that is what I'm having for the day here. Thank you so much for watching. आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहती हूँ मैं because of some reasons. I'll again see you in another reading for sure. God bless you. Have a great day ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.